नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का जी राजस्थान में। आप देख रहे हैं आपका शहर आपकी खबर और मैं हूं आपके साथ अंकुश श्रीवास्तव। सबसे पहले आपको लिए चल रहे हैं कर्नाटक बेंगलुरु, जहां पर ब्राह्मण सभा का आयोजन, सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। उत्तरादि मठ के का संबोधन। हमारे महंत जिनके चरणों में मैं प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं, श्री विष्णुपाद जी, वरिष्ठ स्वामी जी, आर्ट ऑफ लिविंग, उनके भी चरणों में मैं प्रणाम करता हूं। विराजे हुए सभी संतों के चरणों में प्रणाम करते हुए उनसे आशीर्वाद चाहता हूं और हमारे इस कार्यक्रम के अध्यक्ष कर्नाटक ब्राह्मण महासभा के श्री अशोक जी हरनाहल जी का भी मैं नमस्कार करता हूं और उनको इस बात के लिए मैं धन्यवाद भी देना चाहता हूं कि एक साथ आप सभी के दर्शन करने का मुझे सौभाग्य मिला। इसके लिए मैं आपको और आपकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं। मित्रों, परम श्रद्धेय, क्योंकि कर्नाटक के तीर्थ स्थल उडुपी के कृष्ण मंदिर, गोकर्ण के शिव मंदिर, श्रृंगेरी के शारदा पीठ, श्रवण बेलसोल के महाबली, मैं उनके चरणों में भी प्रणाम करता हूं, क्योंकि ये भूमि बहुत ही पवित्र भूमि है। यह तीर्थों की भूमि है, यह ज्ञान की भूमि है, यह संगीत की भूमि है। इसलिए एक साथ आप सभी के दर्शन हुए, निश्चित रूप से मैं अपने आप को धन्य मानता हूं। इस सुवर्ण संब्रह्मा और 11वें राज्य स्तरीय ब्राह्मण सम्मेलन में शामिल होकर मुझे अपार खुशी हुई है। आज आपके सबके बीच में आना मेरा सौभाग्य है। मैं सम्मेलन का हिस्सा बन रहे सभी विप्र बंधुओं को इस समारोह के लिए बधाई भी देता हूं। मैं कर्नाटक ब्राह्मण महासभा को धन्यवाद देना चाहूंगा, जिसने मुझे इस सम्मेलन में शामिल होने का अवसर दिया है। अखिल भारतीय कर्नाटक ब्राह्मण महासभा ने जिस व्यापक स्तर पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया है और जिस तरह से विप्र बंधुओं को समाज उत्थान के लिए इस मंच पर एकजुट किया है, यह अत्यंत सराहनीय है। मैं महासभा को इसके लिए और उनके प्रयासों के लिए बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। मास्टर हिरण्या जी ने इस महासभा के रूप में आज से लगभग 50 साल पहले जो पौधा रोपा था, वह आज वट वृक्ष बनकर समाज को ठंडी छांव प्रदान कर रहा है। महासभा विप्र समाज को संगठित, आत्मनिर्भर, संस्कार बनाकर एक नई दिशा दे रही है। यह संगठन विप्र बंधुओं को सामाजिक एकता, सामूहिक चेतना के संचार के मंच के रूप में काम कर रहा है। यह कर्नाटक के विप्र समाज में बाल का शिक्षा, गरीब एवं वंचित लोगों को आत्मनिर्भर बनाने का सराहनीय काम कर रहा है। जन सेवा के इन सब कार्यों से अपने ध्येय सर्वे जना सुखना भवन्तु की चरितार्थ कर रहा है। साथियों, इस समय दुनिया तेजी से बदल रही है। ऐसे में समाज की नई पीढ़ी में भी बदलाव आ रहा है। इन सब के बीच महासभा समाज के संस्कारों, परंपराओं को बनाए रखने का महान कार्य कर रही है। ये वेदों और शास्त्रों का पारायण, नित्य कर्मों का पालन, सामाजिक आयोजनों के माध्यम से
सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए भी कार्य कर रही है। यह समाज को अपनी जड़ों से जोड़े रखना, हमारे प्राचीन ज्ञान को जीवित रखने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है। महासभा द्वारा सम्मेलनों का आयोजित आर्थिक संस्थाओं, कल्याण मंडप और सामाजिक कार्यक्रमों का आयोजन समाज के उत्थान के लिए महासभा की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। मैं इस आयोजन के माध्यम से सभी ब्राह्मण भाइयों और बहनों से अपील करता हूं कि महासभा के इन महान कार्यों में वे अपनी सहभागिता, अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें और उसको निभाएं, ऐसा मेरा आपसे कहना है। समाज के सशक्तिकरण में अपना हर संभव योगदान दें। आज इस सांस्कृतिक वैभव की धरा पर सुवर्णा संब्रह्मा और 11वें राज्य स्तरीय ब्राह्मण सम्मेलन का आयोजन होना बड़े हर्ष का विषय है, सुखद संयोग है। यह मेरा भी संयोग है कि मैं राजस्थान की जिस धरती से आया हूं उसे अपनी सांस्कृतिक विरासत के लिए देश और दुनिया में जाना जाता है, और आज मैं जिस कर्नाटक की धरती पर आया हूं वह भी अपनी सांस्कृतिक विरासत के लिए विख्यात है। क्योंकि आपने देखा है कर्नाटक की इस धरा से भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम का भी गहरा संबंध रहा है। शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान परशुराम ने कर्नाटक के कोंकण तट का निर्माण किया था, इसलिए इसे परशुराम सृष्टि कहा जाता है।